गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल गाइडेंस। आज के टॉपिक है वॉइस में असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का कल आपको पहला नियम बताया गया था, दूसरा नियम आप देखते हैं। देखिए, कल आपको बताया गया था कि अगर आर भी प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, क्या यदि आर भी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही चीज कल आपको बताया गया था, यही नियम है। चलिए आज अगला नियम हम लोग इसके आगे देख रहे हैं, जो दूसरा नियम है। चलिए दूसरा नियम हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 2, देखिए, यदि आरबी का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो, यदि आरबी का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो आरएस के टेंस में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। देखिए भैया, हम क्या कहना चाहते हैं कि यदि आरबी के सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो आरएस के टेंस में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। अब कल क्या लिखा हुआ था, ध्यान से समझिएगा, कल का नियम और आज का नियम, क्योंकि यही आपका दोनों मुख्य नियम है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो कभी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देखिए, कल जो पहला नियम था, ध्यान से समझिए, कल पहला नियम बताया गया था कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में अगर आपका आरबी है, अगर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में आपका आरबी है तो आरएस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, प्रेजेंट के चारों टेंस और फ्यूचर के चारों टेंस, देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यदि ये 8 सेंटेंस में रहेगा, अगर ये 8 टेंस में रहेगा आरबी, तो कोई परिवर्तन आरएस में नहीं होगा। अगर कोई परिवर्तन होगा तो होगा भैया केवल नियरेस्ट वर्ड में। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? अब देखिए, आज का नियम क्या है कि यदि आरबी का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो आरएस के टेंस से परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। देखिए, हमने क्या बताया कि यदि आरबी का टेंस किस में हो, पास्ट में, पास्ट टेंस का मतलब यह है कि भैया पास्ट के चारों सेंटेंस में होगा तो परिवर्तन होगा, चाहे पास्ट इंडिफिनिट में हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। अगर इन चारों सेंटेंस में रहेगा तो परिवर्तन होगा। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग इस नियम को ध्यान से फिर समझिए। रूल क्या लिखा है कि यदि आरबी के सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो आरएस के टेंस में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। चलिए हेडिंग डालेंगे टेंस चेंजिंग, आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको टेंस चेंजिंग बता रहे हैं। चलिए, नोट हो गया? चलिए भैया देखिए, आप हेडिंग क्या डालेंगे, टेंस चेंजिंग, क्योंकि नियरेस्ट वर्ड चेंजिंग आप पढ़ चुके हैं। अब हेडिंग क्या पड़ेगा आपका, टेंस चेंजिंग। आप हेडिंग डालेंगे टेंस चेंजिंग। टेंस चेंजिंग, अब ध्यान से समझने का आप कोशिश करेंगे। टेंस चेंजिंग में जैसे आपको बताया गया है कि एक तरफ लिखेंगे डायरेक्ट नरेशन, एक तरफ लिखेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। चलिए ध्यान समझेंगे। अगर मान लीजिए हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, तो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में अगर डायरेक्ट रहेगा तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट।
यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो क्या होगा, बदलेगा, पास्ट में जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। चलिए आप इसे देखिए। देखिए भैया, हमने कहा कि यदि आपका डायरेक्ट में प्रेजेंट इंडिफिनिट रहेगा तो इनडायरेक्ट में पास्ट इंडिफिनिट में बदल जाएगा। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा तो इनडायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। अब ये आपको तो बात समझ में आई। यदि पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, पास्ट परफेक्ट में रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, तब किसमें बदलेगा। आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं आपको। चलिए भैया इरेज करते हैं इसे। यदि पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा, यदि पास्ट इंडिफिनिट टेंस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा, या पास्ट इंडिफिनिट का पास्ट इंडिफिनिट में भी रह सकता है। पास्ट इंडिफिनिट का पास्ट इंडिफिनिट में रह सकता है। और यदि पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस किस में बदलेगा भैया, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा। यदि पास्ट इंडिफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, यदि पास्ट परफेक्ट में रहेगा तब नहीं बदलेगा, नो चेंजिंग। ये नहीं बदलेगा। यदि पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा तो नहीं बदलेगा। यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा तो ए भी नहीं बदलेगा, नो चेंजिंग। चलिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने कहा यदि डायरेक्ट में पास्ट इंडिफिनिट में है तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, या तो पास्ट इंडिफिनिट में रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। यदि डायरेक्ट में ही पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाए तो नहीं बदलेगा, नो चेंजिंग। यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डायरेक्ट में आ गया तो इनडायरेक्ट में नो चेंजिंग, नहीं बदलेगा। चलिए आप इसे नोट कीजिए। इरेज कर भैया। चलिए आप, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए भैया समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने कहा यदि आर भी, ए आर भी है, ए आर एस है, जैसा कि आप जानते हैं। कल तक आप ये पढ़ रहे थे कि यदि आर भी प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में तो इस तरफ कोई परिवर्तन नहीं होता था, मतलब आर एस में कोई परिवर्तन नहीं होता था। तो प्रेजेंट में होता क्या था भैया, या सेज होता था या तो से होता था ना। प्रेजेंट का नियम क्या है, प्रेजेंट का नियम है कि सब्जेक्ट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। लेकिन पास्ट का नियम क्या है कि सब्जेक्ट प्लस V2, सेड क्या है V2, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद V2 है, मतलब पास्ट इंडिफिनिट है। तो इसे उतारिए रवि
सेड का सेड ही रहेगा, क्योंकि कल आपको बताया कि टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो जो कहते हो इन्वर्टेड काम हटाएं, दैट लगाएं। महेश, अब जरा आप हमें ये समझाइए भैया कि यदि आर भी पास्ट में है तो इस तरह तो परिवर्तन होगा। तो देखिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएं, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट किस में बदलेगा, पास्ट इंडिफिनिट में। तो गो का क्या सेकंड फॉर्म होगा, वेंट टू स्कूल, लास्ट में फुल स्टॉप। महेश सेड टू राधा, सॉरी मोहन सेड टू राधा, तो मोहन सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, मोहन टोल्ड राधा, इन्वर्टेड का मार्टा है, दैट लगाएं। राकेश इज, देखिए राकेश इज है ना, तो क्या कर देंगे, वाज, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे। राकेश वाज गोइंग टू टेम्पल, सॉरी फुल स्टॉप। गीता सेड, गीता सेड इन्वर्टेड का मार्टा है, दैट। रवि हैज है, रवि हैज को किसमें बदलेंगे, हैड में, क्योंकि प्रेजेंट में है, पास्ट में कर देंगे। गॉन टू टेम्पल, कोई प्रॉब्लम, नथिंग प्रॉब्लम है। राकेश से टू यू, राकेश से टू को किसमें बदलेंगे, टोल्ड में, और यू को ऐसे रखेंगे, इन्वर्टेड का आता है, दैट लगाएं। अब पूजा हैज का किसमें बदलेंगे, हैड में। बीन कॉमिंग, कॉमिंग फ्रॉम मिर्जापुर, देख लीजिए आप लोग, और एग्जांपल बता रहे हैं, आप इसे नोट कीजिए। इरेज करें भैया, चलिए इरेज करते हैं। जिनको ना समझ में आए वीडियो को रोक कर आराम से बढ़िया से देखें, एक बार दो बार वीडियो देखें, जब तक समझ में आए तब जितनी बार न समझ में आए उतनी बार वीडियो आप देखिए। चलिए, रोमा वाज सेइंग, रोमा वाज सेइंग मोहन केम फ्रॉम बनारस। चलिए बनाते हैं, पहले देखते हैं। देखिए भैया, लव से टू प्रेम, तो लव से टू प्रेम वो क्या करेंगे, लव टोल्ड, से टू को टोल्ड में बदलेंगे, प्रेम, इन्वर्टेड काम आता है, दैट लगाए। आई, आई अभी मत रखिए आप, हमने कल आपको बताया था ना, आपके वजह ही रखेंगे। ही है, ही का ही रहेगा। हैड बीन है, तो हमने बताया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बदलेगा, जो कहते हो हैड बीन को हैड बीन ही कर देंगे। और बीन हो गया मीटिंग सिंस मॉर्निंग। रोमा वाज सेइंग, रोमा वाज सेइंग, इन्वर्टेड कामा हटा दैट लगाएं। देखिए आर भी आपका पास्ट में है, इससे परिवर्तन होगा, तो मोहन केम है, देखिए पास्ट इंडिफिनिट में है, तो हमने अभी लिखा कि पास्ट इंडिफिनिट किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट इंडिफिनिट के नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2, और पास्ट परफेक्ट के नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। तो आप क्या लगाएंगे, हेड। और क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो केम का क्या होगा, कम केम कम फ्रॉम बनारस, ठीक, फुल स्टॉप। चलिए और एग्जांपल बताएं आपको, चलिए देख लीजिए। और इसे ऐसे भी कर सकते हैं, रोमा वाज सेइंग दैट मोहन, देखिए पास्ट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा, हमने आपको बताया ना, नहीं बदलेंगे पास्ट इंडिफिनिट तो कोई उसमें गलत नहीं हो सकता, तो केम का केम ही कर सकते हैं, केम फ्रॉम बनारस,
देखिए पास्ट इंडिफिनिट का पास्ट इंडिफिनिट में ये क्रिया का सेकंड फॉर्म। इरेज करें, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। ही सेड टू मी रोहन was coming soon। रोहन was coming yesterday। देखिए ही सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा आता है दैट, रोहन का रोहन ही रहेगा। हमने बताया कि पास्ट कंटिन्यूअस है तो किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वाज में, वाज किसमें बदल जाएगा, हैड बीन में। और कमिंग, कम का क्या हमने बताया था, गो, हमने कम का क्या बताया था, गो, यहां भी कम है ना, केम है तो इसे क्या कर देंगे, कम का हमने क्या करेंगे, गो, तो केम है तो हैड भी हाइड लगा दिए, तो गो का गान, कम का क्या होगा, गो, कमिंग का क्या बन जाएगा, गोइंग, क्योंकि हमने आप नियरेस्ट वर्ड में कम का गो बताया था ना आपको, कम का गो, तो कमिंग का गोइंग, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, या तो द डे बिफोर भी कर सकते हैं, द डे बिफोर। इरेज करें भैया, चलिए अब आपका हेडिंग क्या पड़ेगा, मॉडल वर्ब, हेडिंग क्या पड़ेगा, मॉडल वर्ब। हेडिंग आप क्या डालेंगे, मॉडल वर्ब। हमने आपको बढ़िया से मॉडल वर्ब बताया था क्या होता है पैसिव वॉइस में, तो मॉडल वर्ब का नियम क्या लिखेंगे भैया, यदि डायरेक्ट नरेशन में मॉडल वर्ब आए तो उन्हें इस प्रकार, यदि डायरेक्ट नरेशन में मॉडल वर्ब आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट बनाते समय उन्हें इस प्रकार बदलते हैं, इस प्रकार बदलते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, हमने बोला यदि डायरेक्ट नरेशन में मॉडल वर्ब आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय उन्हें इस प्रकार बदलते हैं। किस प्रकार बदलेंगे भैया, मान लीजिए ये आपका डायरेक्ट हुआ, डायरेक्ट में आएगा तो हमें इनडायरेक्ट में बदलना पड़ेगा। देखिए अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर डायरेक्ट में विल आ गया, क्या आ गया, विल, तो इनडायरेक्ट में विल का क्या बनाएंगे, वुड, इनडायरेक्ट में विल का क्या बनाएंगे, वुड। अगर डायरेक्ट में शैल आ गया तो इनडायरेक्ट में क्या करेंगे भैया, शुड बनाएंगे। अगर डायरेक्ट में कैन आ गया तो इनडायरेक्ट में क्या बनाएंगे, कुड बनाएंगे। अगर इन डायरेक्ट में मे आ गया तो इनडायरेक्ट में क्या बनाएंगे, माइट बनाएंगे। अगर शुड, सॉरी, मस्ट आ गया तो मस्ट का मस्ट ही रहने देंगे। अगर डेयर आ गया तो डेयर का डेयर ही रहने देंगे। अगर यूज्ड टू आ गया तो यूज्ड टू ही रहने देंगे। अगर नीड आ गया तो नीड का नीड ही रहने देंगे। ठीक, और क्या बचा भैया, आठ टू, आठ टू आ जाए तो आठ टू का आठ टू में ही रहने देंगे। क्या नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई बात नहीं, छोड़िए। यदि आठ टू आ जाए तो आठ टू का आठ टू में ही रहने देंगे। नीड भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसे भी हटाइए। ठीक, ध्यान से फिर समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए यहां बता लिख दे रहे हैं हम,
या यहां क्या लिख दें, ऊपर से मिटा दे एक लाइन। चलिए आप लोग इसे नोट कीजिए कि नहीं, नोट कर लीजिए पहले। इरेज कर रहे हैं अब हम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, हमने बताया अगर नीड आ जाए तो नीड को नीड ही रहने देंगे। अगर आर्ट टू आ जाए, आर्ट टू आ जाए, आर्ट टू का टू ही रहने देंगे। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 4 6 8, 2 4 6 8 1 9। हो गया भैया आर्ट टू। फिर इसके बाद एक हेड बेटर, हेड हेड बेटर का हेड बेटर में। चलिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने कहा यदि मॉडल वर्ब, ये क्या है मॉडल वर्ब, अगर कुछ छूट जाए तो आप नोट कर लीजिएगा। हेड बेटर है तो हेड बेटर में बदलेंगे, आर टू है तो आर टू में बदलेंगे, नीड है तो नीड में बदल देंगे, विल है तो वुड में बदलेंगे, सेल है तो शुड में बदलेंगे, कैन है तो कुड में, मे है तो माइट में, मस्ट है तो मस्ट में रहने देंगे, डियर है तो डियर में रहने देंगे, यूज टू है तो यूज टू में। यदि मान लीजिए भैया, यदि मेरे समझाने का मतलब आपको नहीं समझ में आया तो आप मोटे मोटा में समझिए। अगर इनडायरेक्ट में यही चीज आ जाए, यदि इनडायरेक्ट में यही चीज आए तो इन्हें ज्यों का त्यों रखते हैं, ज्यों का त्यों रखते हैं। ये जैसे रहेगा डायरेक्ट में वैसे ही उतार देंगे इनडायरेक्ट में। चलिए एग्जांपल बता रहे हैं, आप एकदम घबराइए मत, सब कुछ आपको समझ में आएगा। इरेज करें भैया। चलिए एग्जांपल के माध्यम से समझिए। चलिए भैया समझिए, राधा से टू मीरा, करण कैन आ गया कैन, तो इधर पहले बना लीजिए राधा से टू का टोल्ड, मीरा इन्वर्टेड कामा हटाए दैट, करण, कैन का क्या बदलेगा भैया कुड, कैन किस में जाएगा कुड में, कैन किस में बदल जाएगा, देखिए डायरेक्ट में इनडायरेक्ट हम बनाने, कैन किस में बदलेगा कुड में, स्पीक इंग्लिश। ठीक, माई फ्रेंड सेड, माई फ्रेंड सेड, इन्वर्टेड कामा हटाएं, दोनों तरफ से दैट लगाएं, द टीचर, देखिए द टीचर सेल है ना, सेल किस में बदलेगा शुड में, ट्राई टू टीच वेल। ठीक, मोहन से टू राधा, मोहन टोल्ड राधा, इन्वर्टेड कामा हटाए दैट लगाएं, हिज अंकल, देखिए मस्ट है ना, मस्ट है तो मस्ट जो का त्यों रहेगा, ठीक, ही सेड, ही सेड, इन्वर्टेड कामा हटाए दैट लगाएं, ही आर्ट टू, देखिए रिस्पेक्ट हिज टीचर। ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग देखिए इन्वर्टेड कामा के अंदर का सदैव भाग क्या होगा कैपिटल में, पहला अक्षर क्या होगा कैपिटल में, लेकिन जब दैट लगाने के बाद इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबको किसमें कर देंगे स्मॉल में। देखिए हमने ही को किसमें कर दिया स्मॉल में, सबको हमने क्या कर दिया स्मॉल में। देखिए ही है तो ही का क्या होगा छोटा स्मॉल ना। चलिए आप इसे नोट कीजिए, आप समझेंगे तो कोई चीज आपके लिए टफ नहीं है। चलिए भैया नोट कर चुके हैं तो इरेज करें।
चलिए इरेज करते हैं। चलिए और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे कहा जाए ही सेड टू रानू कामा ही कुड या मस्ट कीजिए ही मस्ट गो टू स्कूल। आपको बस समझाना है हमें थोड़ा सा। हमने कहा ही सेड टू को किसमें बदलेंगे, टोल्ड रानू, इन्वर्टेड कामा हटाए दैट लगाए, ही मस्ट का मस्ट ही रहेगा, गो टू स्कूल। कोई प्रॉब्लम, डायरेक्ट में मस्ट है तो इनडायरेक्ट में भी मस्ट ही रहेगा। अभी हमने आपको बताया ना, बस आप नियम ध्यान से समझेंगे तो टोटल एग्जांपल समझ में आएगा। ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारे लिए सब कुछ टफ है। क्योंकि देखिए बचपन में क्या होता था, हमें बचपन में क्या होता है, टेबल याद कराया गया था और नंबर याद कराया गया था, जिसे आप लोग गिनती बोलते हैं, गिनती पहाड़ा। और जब हम लोग उसे रोज रिवीजन करते थे तो याद था। आज अगर आपसे कह दिया जाए, किसी बड़े बच्चे को खड़ा करके दिया जाए और कहा जाए कि भैया आप 18 का टेबल सुनाइए, तो उसके लिए सोचना पड़ेगा उसको, क्यों, क्योंकि रिवीजन नहीं है। लेकिन आप क्या करेंगे, हर चीज रिवीजन रखेंगे अपने पास। ठीक, चलिए एक एग्जांपल और बता देते हैं। देखिए जब तक आपको ना समझ में, एग्जांपल हम बताते रहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, बस प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि लाइक से क्या होता है कि अगर आप लाइक करेंगे तो हमें लगेगा हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया। आई सेड टू अस कॉमा, अच्छा इसका आप लोग अर्थ, अगर अर्थ जानना चाहते हैं तो अर्थ तो बहुत स्पेशल है नहीं, लेकिन अर्थ जानना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। देखिए ही सेड टू रानू, वह रानू से कहता है कि ही मस्ट गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना चाहिए। ही टोल्ड रानू, वह रानू से कहता है कि, दैट का मतलब क्या होता है भैया, की, दैट का मतलब क्या हो, कि वह रानू से कहता है कि ही मस्ट गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना चाहिए ना। आई सेड टू अस मोहन विल ड्रिंक, आई का आई रहेगा, सेड टू का टोल्ड बन जाएगा, अस का अस रहेगा, इन्वर्टेड कामा हटाए दैट लगाए, मोहन विल का वुड हो जाएगा, ड्रिंक, लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए भैया लास्ट आपको एक नियम और बता दे रहे हैं, क्योंकि जितना कि आप पढ़ रहे हैं उतना ही आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत ज्यादा आपको प्रेशर नहीं दिया जाएगा। ठीक, लेकिन हाँ मेहनत कीजिए, आप मेहनत से मत भागिए। अगर मेहनत से भागेंगे तो समस्या आपके लिए खड़ी हो जाएगी, इसलिए मेहनत से आपको नहीं भागना है। ठीक, चलिए आप हेडिंग क्या डालेंगे, EXCEPTION, एक्सेप्शन इन द यूज ऑफ टेंस, एक्सेप्शन यूज ऑफ टेंस क्या डालेंगे, एक्सेप्शन इन द यूज ऑफ टेंस। अब इसका हिंदी क्या होगा मालूम है भैया, कालों से संबंधित अपवाद। हिंदी अगर लिखना चाहेंगे जो, तो ऐसे लिखेंगे, कालों से संबंधित अपवाद, कालों से संबंधित अपवाद। देखिए नियम क्या लिखेंगे इसका, यदि आरएस में, यदि आरएस के सेंटेंस में, यदि आरएस के सेंटेंस में
यूनिवर्सल ट्रूथ है, यदि आरएस के सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सदा सत्यवाद, यूनिवर्सल ट्रूथ है या हिस्ट्रिकल फैक्ट है, हिस्ट्रिकल फैक्ट है मतलब ऐतिहासिक तथ्य, हिस्ट्रिकल फैक्ट है। देखिए हिस्ट्रिकल मतलब ऐतिहासिक, फैक्ट में तथ्य होता है। आप एक एक बातें ध्यान समझने की बात कोशिश किया कीजिए। हिस्ट्रिकल होता है ऐतिहासिक तथ्य होता है ना, हिस्ट्रिकल फैक्ट या हैबिचुअल फैक्ट या हैबिचुअल फैक्ट है। आदत तथ्य ना, आदत तथ्य या प्रोवर्ब मतलब कहावत का उल्लेख हो, का उल्लेख हो तो यदि आरएस सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्ट्रिकल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट या प्रोवर्ब का उल्लेख हो तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्यों ना ही हो। देखिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने बोला कि एक्सेप्शन इन द यूजर टेंस, कालों से संबंधित अपवाद, कुछ सेंटेंस ऐसे मिलेंगे, कुछ सेंटेंस ऐसे मिलेंगे जो कि भैया यदि देखिए लिखा गया कि यदि आर्य से सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ सदा सत्य तथ्य हो, सदा सत्यवाद जिसे कहते हैं, या हिस्ट्रिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य हो, या हैबिचुअल फैक्ट आदत तथ्य हो। जिनको बात ना समझ में आए तथ्य लिख लीजिए, जिनको बात ना समझ में आए तथ्य लिख लीजिए। या प्रोवर्ब कहावत को उल्लेख हो या हैबिचुअल फैक्ट आदत को उल्लेख हो तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आरएस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में क्यों नहीं हो। हम पास्ट टेंस लिखे क्यों, आपके मन में चल रहा होगा कि हम पास्ट टेंस लिखे क्यों, क्योंकि लिखे हैं पास्ट टेंस में क्यों नहीं हो। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए हर एक चीज सरल हो जाएगा। हमने कहा भैया कि यदि पहला नियम याद कीजिए, हमने बोला था पहला नियम के लिए यदि आपका आरएस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो आरएस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने ऐसा नियम बताया था कि नहीं भैया। और हमने पहला नियम बताया, दूसरा नियम हमने क्या बताया कि यदि आपका आरएस पास्ट टेंस में हो, आरएस पास्ट टेंस में हो, अगर आरएस सॉरी यदि आरबी पास्ट टेंस में हो तो आरएस में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ऐसा हमने बताया कि नहीं आपको। हाँ तो देखिए जब प्रेजेंट टेंस में रहेगा फ्यूचर में तो परिवर्तन ही नहीं होगा, तो कोई बात ही नहीं है। पास्ट टेंस में रहेगा तो परिवर्तन होता है, लेकिन एक अगर इतनी बात मिले भैया, अगर इतना बात मिले तो पास्ट टेंस में होते हुए भी नहीं बदलेगा। चलिए हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप इसे नोट कीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। क्या हम इरेज करें भैया? चलिए इरेज करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहिए। चलिए देखिए, राम से टू मीरा ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। राम से टू मीरा, राम मीरा से कहता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। क्या ये बात सत्य है या नहीं, आप अपने से बताइए। अगर आप ईमानदार होंगे, अगर आप ईमानदार होंगे तो सभी जगह आपको इज्जत मिलेगी या नहीं। तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, बात सत्य है। और देखिए एक आपका पास्ट इंडिफिनिट में है, लेकिन तब पर भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिससे देखिए राम से टू को किसमें बदलेंगे, टोल्ड में, और मीरा का मीरा ही रहेगा। इन्वर्टेड कामा हटाए, दैट लगाए। देखिए इस तरफ ईच का वाच होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, ये जो का तो रहेगा।
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आगे देखिए भैया, जैसे 2 नंबर कहा जाए, ही सेड टू मी डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ठीक, ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि ही सेड टू मी, वह मुझसे कहता है कि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं या भौंका करते हैं। तो बात सत्य नहीं, कुत्ते की आदत है भौंकना। कुत्ते की क्या भैया? आदत है भौंकना। तो देखिए आदत को दिखा रहा है ना, तो जो कहते हुए रहेगा, मतलब ही सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, मी इन्वर्टेड का मार्टा है, दैट लगाए, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। और एग्जांपल देखिए, he said the earth moves around the sun. The earth moves around the sun. ध्यान से समझिए, he said वह कहता है the earth moves around the sun, पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती। बात सत्य है, जो कहते हो रहेगा he said इन्वर्टेड का मार्टा है दैट ना। अब द अर्थ मुफ्त, जो कहते हो चलिए आप इसे नोट कीजिए। इरेज करें भैया, चलिए इरेज करते हैं। जैसे देखिए, ही सेड अशोक वाज एम्परर, EMPEROR, एम्परर ऑफ इंडिया। कहा जा रहा है कि ही सेड, वह कहता है कि अशोक सम्राट, इसे अशोक सम्राट समझेंगे, अशोक किसी नाम को नहीं समझेंगे, अशोक सम्राट लिखा है भैया। अशोक वाज एम्परर ऑफ इंडिया, क्या अशोक सम्राट भारत के साम्राज्य थे? बात सत्य है, जो कहते रहेगा ही सेड इन्वर्टेड कमा हटा है दैट अशोक वाज एम्परर ऑफ इंडिया। देखिए इरेज कर लिया। और देखिए एग्जांपल, अब जैसे कोई कहावत हो, जैसे कहा जाए राम सेड ऑल आर नॉट अलाइक। राम कहता है कि ऑल आर नॉट अलाइक। कहावत नहीं होती कि सभी अंगुलियां बराबर नहीं होती। क्या सभी अंगुलियां बराबर है? नहीं। तो जो कहते हो राम सेड इन्वर्टेड का मार्ट है दैट ऑल आर नॉट अलाइक, ऑल आर नॉट अलाइक। कोई प्रॉब्लम? नथिंग प्रॉब्लम। इरेज करें भैया। और देखिए कहा जाए यू शेड कामा स्टाइल मेक द मैन। तुम कहते हो या आप कहते हो कि स्टाइल मेक द मैन, कपड़े देखकर इज्जत मिलती है। कहावत है ना, कपड़े देखकर इज्जत मिलती है। जो कहते हैं यू शेड इन्वर्टेड कामा है दैट लगाए स्टाइल मेक द मैन। अब आप इतना रिवीजन कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, और क्या करेंगे कि और जो
नियम हम पढ़ाए हैं। और आप लोग एक चीज ध्यान से मेरी बात को अगर समझ सकते हैं तो समझिए कि 12 जो टेंस हमने पढ़ाया आप इसे हमेशा रेडी रखिए, क्योंकि सब कुछ इसी का खेल है भैया। अगर आपसे कहा जाए कि किस सेंटेंस में है, अगर कहा जाए किस सेंटेंस में, तो बताएंगे प्रेजेंट में। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और लाइक जरूर कीजिए और अपने मित्रों को भेज दीजिए और उनसे बोलिए कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन क्लास लीजिए और आप हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, हम आपको अच्छा कंटेंट देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम आपको अपना मोबाइल नंबर आपको अपना मोबाइल नंबर दे चुके हैं कि 8840701530। इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, या तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए या तो क्या करिए व्हाट्सएप कीजिए, नहीं तो आप क्या करेंगे कॉल करके हमसे आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप मेहनत से पढ़िए। ठीक, ओके, फिर मिलते हैं कल। ओके, बाय।